करोड़ रुपए ये वो अमाउंट है जो हर एक व्यक्ति अचीव करना चाहेगा। अगर ये अमाउंट आपने अचीव कर लिया तो आप एक सेफ रिटायरमेंट ले सकते हो। पर भैया हमारी सैलरी तो 20,000 है और इतनी कम सैलरी में महीने के अंत तक 20 रुपए भी नहीं बचता, 5 करोड़ का फंड क्या खाक बचेगा? तो वेल बात तो सही है, आप लोगों के मन में भी ये बात आ रही होगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब पॉसिबल है सिर्फ 20,000 की सैलरी से। देखो आजकल की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहाँ एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई हमारी जान ले रही है तो दूसरी तरफ लेस इनकम, ऐसे में आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपके पास रिटायरमेंट एज तक 5 करोड़ रुपए बन जाएं। पर सवाल ये आता है कि 20,000 की सैलरी में कितना और कब इन्वेस्ट करें? आप ही की तरह अंकिता का भी यही सोचना था। अमर, कार्तिक और अंकिता 3 दोस्त थे। वो दिल्ली में रहते थे। सेम कॉलेज से पास आउट होकर कैंपस सिलेक्शन से तीनों को एक ही कंपनी में जॉब लगी। अब अमर का तो ठीक है, पर कार्तिक और अंकिता दोनों फ्री लाइफ स्टाइल जी रहे थे। 25,000 की सैलरी में से वो कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे थे। दोनों लोग हर महीने सारा पैसा जरूरी खर्चों और पार्टीज में उड़ा देते थे। पर अमर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने सारे खर्चे जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इंटरनेट, इन सभी खर्चों को मैनेज करके कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट भी कर लेता था। पर जब अमर को पता चला कि कार्तिक और अंकिता दोनों ही माइंडलेस स्पेंडिंग कर रही है और इतने महीनों के बाद उनके पास 1 रुपए भी सेव नहीं है, तब अमर ने उन्हें समझाया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है और तो और इन्वेस्टिंग के साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अमर ने जब उन्हें इन्फ्लेशन का आंकड़ा समझाया तो दोनों के होश उड़ गए। अगर मानकर चलें कि कार्तिक और अंकिता महीने के 20,000 रुपए खर्चा करते हैं तो साल का होता है 2,40,000 रुपए। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये खर्चा 2,40,000 रुपए नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हो कि अगर 6% एवरेज फ्यूचर में इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जाएगा तो रिटायरमेंट तक यानी 60 की एज तक उनका हर साल का टोटल खर्चा 19 से 20 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर मंथली देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। अब जरा सोचो, क्या आप महीने के 1.5 लाख रुपए खर्चा एफोर्ड कर सकते हो? अब जैसे ही कार्तिक और अंकिता ने ये सुना तो दोनों के होश उड़ गए। तब कार्तिक और अंकिता ने अमर से पूछा कि हमें भी बताओ इन सबसे बचने का क्या तरीका है, यानी कि हम कितने रुपए सेव कर लें जिससे भविष्य में हमें दिक्कत ना हो। फिर अमर ने उन्हें द 4% रूल के बारे में समझाया। द 4% रूल बताता है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए जिससे आप अपने मंथली खर्चे आसानी से निकाल सको और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे अमर ने अपने दोस्तों को समझाया कि तुम्हें अपने साल के खर्चे के लिए 2,40,000 रुपए चाहिए, लेकिन फ्यूचर में बढ़ते टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ आपको महीने के कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। अब अगर 1.5 लाख रुपए मंथली खर्चा होगा तो हमारे पास रिटायरमेंट फंड कितना होना चाहिए? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल रिटायरमेंट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई 4%। यानी कि 4% रूल कहता है कि अगर आपका जो 1 साल के टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको आप 4% से डिवाइड करो। देखो यार, स्टार्टिंग में तो 5 करोड़ का अमाउंट बहुत ही बड़ा लग सकता है और ये भी लग सकता है कि इसे आप छोड़ ही दो ये सोचकर कि भैया हमसे ना हो पाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सच्चाई है और 96% पॉपुलेशन यही सोचकर बैठी है। सिर्फ 4% लोग ही जागरूक हैं जो समझ चुके हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से ये अचीव कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो, हमको पता ही नहीं होता कि खर्चा कहाँ करना है, कितना रुपए बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है ताकि मार्केट इन्फ्लेशन को भी बीट किया जा सके। और इसी चक्कर में आधी जिंदगी मौज मस्ती में उड़ा दी जाती है और जब समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो वीडियो बनाने का मेरा एक ही गोल है, क्योंकि मैं आपसे कोई भी मिर्च मसाला, फैंटेसी या बिग बॉस की न्यूज नहीं देने वाला, वो तो आप वैसे ही रोज देख लेते होगे। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट करना और आपको राइट फाइनेंशियल एजुकेशन देना, जिससे आप सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करके अपनी और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सको। अमर का भी यही मानना था। जब अमर ने कार्तिक और अंकिता को महंगाई और 4% रूल के बारे में बताया, जब उन्हें समझ आया कि रिटायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है, पर उनको अभी भी डाउट था कि क्या 20,000 की सैलरी से ऐसा पॉसिबल भी है क्या, और क्या थोड़ा एंजॉय करके भी 5 करोड़ का अमाउंट बना सकते हैं क्या। आई एम श्योर आप सबका भी यही सवाल होगा। तो इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। जैसा कि अंकिता और कार्तिक ने पूछा कि अगर हम थोड़ा लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें तो क्या इस 5 करोड़ के फंड तक पहुंच पाएंगे या नहीं, तो अमर ने 3 अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को बताया, जिसमें सबसे पहले आती है द अर्ली बर्ड,
द अर्ली वर्ड में वो लोग आते हैं जो जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई अगर 25 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो रिटायरमेंट की एज तक 5 करोड़ बनाने के लिए उसे कम से कम 7,800 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अब ये सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें? ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके? तो उसका आंसर है इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में 7,800 रुपए महीने में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको लगभग 12% का एनुअल रिटर्न मिला, तो अब इस चार्ट को देखो। 15 साल बाद यानी कि 40 की एज तक आपके पास 40 लाख रुपए होंगे और 35 साल बाद यानी रिटायरमेंट एज तक आप टोटल 32,76,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिस पर आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी अर्ली बर्ड में रहने की वजह से आपको सिर्फ 7,800 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़े और रिटायरमेंट की एज तक आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। फिर अब कार्तिक ने अमर से पूछा कि अगर मैं 5 साल बाद इन्वेस्ट करूं तो चलेगा क्या? इस पर अमर ने कहा कि अगर तुम 5 साल बाद शुरू करते हो तो तुम सेकेंड कैटेगरी में आओगे, जो कि होती है स्टडी ड्राइवर। इस कैटेगरी वाले लोगों को लाइफ के ज्यादा मजे चाहिए होते हैं और फ्यूचर की चिंता बाद में। तो अमर ने कार्तिक को बताया कि अगर तुम भी 30 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें 5 करोड़ के अमाउंट के लिए 7,800 रुपए की SIP से काम नहीं चलने वाला। इस SIP कैलकुलेटर को देखो। अगर आप 7,800 रुपए की मंथली SIP 30 साल तक करते हो तो 60 की एज तक आपके पास 2 करोड़ 75 लाख रुपए होंगे, यानी कि आपके डिजायरेबल अमाउंट से 2 करोड़ 30 लाख कम। इसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा। एग्जैक्ट बताऊं, अगर आप 14,300 रुपए की पर मंथ SIP करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 60 की एज तक 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इस एक्सेल शीट को देखो, क्योंकि अब आप 30 की एज में आ चुके हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी भी बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी होगी। अब उसमें से आप 14,300 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप देख ही सकते हो कि 40 की एज तक आप 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपके पास 33 लाख की वैल्यूएशन हो चुकी होगी। ऐसे ही 30 साल बाद 60 की एज तक आप टोटल 51 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपकी टोटल वेल्थ 5 करोड़ हो चुकी होगी। यहाँ पर आपने देखा कि अगर आप 30 की एज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अमाउंट डबल करना चाहिए। अब इस पर अंकिता ने पूछा कि अगर मैं 5 साल और लेट इन्वेस्टिंग करूं तो यानी कि 35 की एज में, तो यहीं पर आती है थर्ड कैटेगरी, लेट ब्लूमर। अब आप सोच कर देखो कि अगर आप 35 की एज में 14,300 रुपए की SIP करोगे तो 12% इंटरेस्ट रेट पे 25 साल बाद यानी कि 60 की एज तक आपके पास 2 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड होगा। इसलिए अगर आप लेट इन्वेस्ट शुरू करके 5 करोड़ का फंड चाहिए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी डबल करना पड़ेगा। यानी कि मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 26,600 रुपए। देखो यार, अगर मैं 35 साल का हूं और अगर 25 साल से कमा रहा हूं तो मुझे कमाते कमाते ऑलरेडी 10 साल हो गए। तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपकी सैलरी 60 से 70,000 रुपए हो गई होगी, जिसमें से 26,600 रुपए पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब इस एक्सेल शीट को देखो, आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का और 10 साल बाद यानी 45 साल की एज तक आप लगभग 32 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और टोटल फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 62 लाख रुपए। और 25 साल बाद यानी 60 की एज तक आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा लगभग 80 लाख रुपए और जिसके बदले में आपको पूरे मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। तो जैसा कि आपने देखा, आप अपनी सैलरी से राइट इन्वेस्टमेंट करो तो भी रिटायरमेंट एज तक 5 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाओगे आपको अपनी मंथली SIP का अमाउंट भी बढ़ाना होगा, जो आपके लिए शायद आसान ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे भी करके आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम स्किल पर भी ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे डिजिटल एसेट क्रिएट करने होंगे जैसे कोई ऐप डिजाइनिंग करना, वेबसाइट डेवलप करना, कोई ई बुक या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना होगा, जिनको आप यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हो, जिससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अपनी सैलरी में से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करो, जिसके लिए आप 60-40 रूल का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी सैलरी का 60% हिस्सा खर्च करो और 40% सेव करके इन्वेस्ट करो। मैं जानता हूँ कि 40% बहुत ही ज्यादा है, बट यहाँ पर आपकी डिमांड भी तो 5 करोड़ की है ना। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आपको द 4% रूल का सही से इस्तेमाल करके पहले करेक्ट रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, फिर एक ऐसा इन्वेस्टिंग सोर्स ढूंढना है जहाँ आपको 12 से 13% का एनुअल रिटर्न मिल सके और उसके बाद आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो आपको रिटायरमेंट तक एक ऐसा फंड तैयार कर सके जिससे आप और अपने परिवार के लिए एक बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर तैयार कर सको। मेरे ख्याल से 5 करोड़ रुपए एक अच्छा अमाउंट होगा जो आपके लिए भी सही होगा। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सपोर्ट भी करें।